Good evening, student. Today I will discuss Beckman rearrangement. So now Beckman rearrangement. बेकमैन रीअरेंजमेंट में कुछ खास चीज़ें हैं जिन्हें हमें बहुत ध्यान से समझना है। ज़रा देखें, सबसे पहले ये कीटोन है, दिस इज़ कीटोन, क्लियर, या कोई कार्बोनिल कंपाउंड है। इसका अगर हम हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन कराएं NH2OH, दिस इज़ हाइड्रोक्सिल अमीन, तो यहाँ से ये वाटर निकलेगा एंड यू विल गेट RCR डबल बॉन्ड NOH, दिस इज कॉल्ड ऑक्साइम, क्लियर। अब इस ऑक्साइम को ज़रा हम लोग बेहतर समझते हैं क्योंकि यही बेकमैन रीअरेंजमेंट में यूज़ होता है। ये जो ऑक्साइम है इसी को हम लोग यूटिलाइज़ करेंगे बेकमैन रीअरेंजमेंट में, क्लियर। फिर से देखिए, मैंने यहाँ लिया RC डबल बॉन्ड O R डैश, इसकी रिएक्शन मैंने कराई हाइड्रोक्सिल अमीन से NH2OH, यू विल गेट ऑक्साइम RC, ये R डैश डबल बॉन्ड NOH, क्लियर। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है वो ये रहेगा, यहाँ पे ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो R डैश है ये OH के एंटी है, दिस R डैश इज OH एंटी टू OH, R डैश इज एंटी टू OH, क्लियर। तो बेकमैन रीअरेंजमेंट में जो ग्रुप OH के एंटी होता है वही माइग्रेट होता है, क्लियर। बेकमैन रीअरेंजमेंट में वो ग्रुप जो OH ग्रुप के एंटी होता है वही ग्रुप माइग्रेट करता है, ये हमें ध्यान देना है। और बेकमैन रीअरेंजमेंट यही ऑक्साइम से स्टार्ट होगा। तो ज़रा देखिए, फिर से एक बार हम लोग ध्यान से समझते हैं बेकमैन रीअरेंजमेंट को। सबसे पहले कोई भी हम कीटोन या ऑक्साइम का कीटोन की रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोक्सिल अमीन से और करस्पॉन्डिंग ऑक्साइम बनाएंगे। देखिए, करस्पॉन्डिंग ऑक्साइम बनाने जा रहा हूँ RCR डैश डबल बॉन्ड NOH। जो ग्रुप OH के एंटी होता है वही माइग्रेट करता है। यहाँ से बेकमैन रीअरेंजमेंट स्टार्ट है। इस R डैश को आपको उठाना है और नाइट्रोजन पे ले जाना है, R डैश को नाइट्रोजन पे ले जाना है, मींस वो ग्रुप जो OH के एंटी है उसको उठा के नाइट्रोजन पे ले जाना है और OH को उठा के वापस इस कार्बन पे लाके लिखना है। क्या किया आपने RC डबल बॉन्ड N और इस R डैश को ले गए नाइट्रोजन पे जोड़ दिया, ये आ गया, और इस R डैश की जगह पे OH लगा दिया आपने, ये देखिए, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और H नाइट्रोजन के पास चला जाएगा एंड दिस इज टॉटोमराइजेशन, देन यू विल गेट RC डबल बॉन्ड O NH R डैश। ये रिएक्शन जो हो रही है इसी को हम बेकमैन रीअरेंजमेंट कहते हैं, क्लियर। तो रिएक्शन फिर से एक बार हम लोग सीखते हैं ग्रुप लगा के, तो आपको और क्लियर होगा। देखिए, मैं यहाँ पे ग्रुप ले ले रहा हूँ बेकमैन रीअरेंजमेंट के लिए। मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ ये C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3, ये मैंने ले लिया हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH। सबसे पहले इसका ऑक्साइम बनता है, करस्पॉन्डिंग ऑक्साइम मिल जाएगा CH3
C2H5 CH3 डबल बॉन्ड N OH। मैंने बताया था वो ग्रुप माइग्रेट करेगा जो OH के एंटी होगा। OH के एंटी CH3 है, तो ये माइग्रेट करके करना क्या है, CH3 को उठाना है, नाइट्रोजन पे रखना है, OH को उठाना है, C पे रखना है। रख देते हैं, देखिए C2H5 C पे क्या आ जाएगा बेटा, OH, ये OH इस C पे आ जाएगा, आ गया। अब इसके बाद डबल बॉन्ड N और N पे क्या चला जाएगा, ये वाला CH3, देखिए चला गया। अगले स्टेप में टॉटोमराइजेशन होगा। टॉटोमराइजेशन में ये इधर शिफ्ट होगा, ये H के पास चला जाएगा। यू विल गेट C2H5 C डबल बॉन्ड O NH CH3। बहुत इजी रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट अगर आपको समझ में आ जाए तो। एक और एग्जांपल हम लोग करके समझते हैं। देखिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ये C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3। दिस इज़ एसिटोफेनोन, दिस ग्रुप इज़ एसिटोफेनोन। और इसमें मैं ले रहा हूँ यहाँ पे NH2OH, ये मैंने वाटर निकाल दिया। यू विल गेट दिस कंपाउंड C6H5 C CH3 डबल बॉन्ड N OH, मैंने पलट दिया। अब देखिए OH के एंटी ग्रुप कौन सा आ गया, C6H5 इज़ एंटी टू OH। इसको और क्लियर करने के लिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं C6H5। तो वही ग्रुप माइग्रेट होगा जो OH के एंटी होगा। नाउ ये जो C6H5 है, इसको उठाना है और नाइट्रोजन पे ले जाना है, और इस OH को उठाना है, इस कार्बन पे लाना है। ले आइए, यू विल गेट CH3 C पे आ जाएगा बेटा OH, फिर डबल बॉन्ड N, और N पे क्या आ जाएगा, ये C6H5। अब टॉटोमराइजेशन करेंगे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये H इधर शिफ्ट हो जाएगा। यू विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O NH C6H5। यू विल गेट दिस कंपाउंड। देखिए अमाइड बन रहा है, यानी कि यहाँ पर जो हम रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, ऑक्साइम कन्वर्ट हो रहा है अमाइड में इन प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड। आप H2SO4 ले सकते हैं। तो आई होप कि रिएक्शन क्या होती है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें लिखी जाएंगी इसको मैं डिस्कस करता हूँ, देन आई विल डिस्कस मैकेनिज्म। क्लियर? So now what is Beckmann rearrangement? Beckmann rearrangement is an organic reaction used to convert an oxime। मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले स्टेप में अगर ये RC डबल बॉन्ड O है, कोई कीटोन है, ये हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करके ऑक्साइम बनाता है। इसको R डैश कर लेते हैं, RC R डैश डबल बॉन्ड N OH। देखिए ये ऑक्साइम बन गया। तो यहाँ तक बेकमैन नहीं, बेकमैन यहाँ से शुरू होता है ऑक्साइम से। तो ये ऑक्साइम से अमाइड बनाता है। मैंने तरीका बताया था आपको, जो ग्रुप OH के एंटी होगा, OH के एंटी, उसको उठाना है, नाइट्रोजन पे ले जाना है और OH को वापस वहीं लाना है। यू विल गेट RC, और इस जगह पे क्या आ जाएगा, C की जगह पे ये OH आ जाएगा। इस OH को C पे लाना है, तो ये हो गया OH, फिर डबल बॉन्ड N और N पे ले जाना है OH के एंटी वाला ग्रुप, यानी कि क्या, R डैश। अब टॉटोमराइजेशन हो जाएगा, ये यहाँ और H यहाँ। यू विल गेट दिस कंपाउंड RC डबल बॉन्ड O NH R डैश। क्लियर?
तो ये देखिए अमाइड बन गया, ये जो CONH है ये अमाइड है। तो एन ऑक्साइम टू एन अमाइड अंडर एसिडिक कंडीशन। एसिडिक कंडीशन मतलब हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? वी कैन यूज़ H2SO4, वी कैन यूज़ सल्फर ट्राइऑक्साइड, वी कैन यूज़ फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, वी कैन यूज़ PCl5। इनमें से कोई भी रिएजेंट हम लोग ले सकते हैं। ये सब एप्लीकेबल है बेकमैन रीअरेंजमेंट के लिए। सो व्हाट इज़ बेकमैन रीअरेंजमेंट? एसिड कैटालाइज्ड कन्वर्जन ऑफ कीटो ऑक्साइम टू एन सब्सटीट्यूटेड amide ketoxime to n substituted amide is known as Beckmann rearrangement, and this reaction is catalyzed by acidic reagent such as H2SO4, sulfur trioxide, P2O5 and PCl5. Clear? Now I will discuss reaction then mechanism. देखिए मैं रिएक्शन फिर से समझा रहा हूँ एक बार। RC⋅OR'। अगर हमने इसका ऑक्साइम बनाया NH2OH के साथ में तो सबसे पहले कीटो ऑक्साइम बनेगा। यू विल गेट RC⋅NOH। वही ग्रुप माइग्रेट करेगा जो OH के एंटी होगा। हो सकता है ये ग्रुप भी बन जाए, मैं दोनों सिखा रहा हूँ। RC⋅NOH, ये लोन पेयर। इन दोनों की रिएक्शन से ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, सिन भी बन सकता है, एंटी भी बन सकता है। तो देखिए क्या होगा, OH के एंटी ग्रुप है R' को उठाना है, नाइट्रोजन पे ले जाना है। OH को उठाना है, वापस कार्बन पे लगाना है। यू विल गेट दिस कंपाउंड। C की जगह पे OH आ जाएगा, ये OH आ गया। N की जगह पे डबल बॉन्ड N की जगह पे R' चला जाएगा और फिर टॉटोमराइजेशन हो जाएगा। डबल बॉन्ड इधर, H इधर। यू विल गेट RC⋅O NH R'। अगर ये बना होता तो क्या होता? अच्छा मैंने सेम कर दिया, सॉरी, इसको इधर कर दीजिए आप। ये क्लियर? और ये हो गया OH। अब देखिए OH के एंटी ग्रुप कौन सा है? OH के एंटी ग्रुप R है। तो अब R का रीअरेंजमेंट होगा। R उठेगा, नाइट्रोजन पे जाएगा, OH उठेगा, R की जगह जाएगा। यू विल गेट दिस। OH आएगा R की जगह पे, R'⋅C पे क्या आएगा? OH आ गया। फिर डबल बॉन्ड N पे क्या जाएगा? ये R जाएगा, ये R आ गया। क्लियर? और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? टॉटोमराइजेशन। ये इधर, H इधर। यू विल गेट R'⋅C⋅O NH R। टोटल डिपेंड करता है कि OH के एंटी क्या है। अगर OH के एंटी R' है तो R' को आपको मूव करना है। OH के एंटी R है तो R को आपको मूव करना है। तो ये बेसिक रिएक्शन है और ये रिएक्शन एसिडिक कैटालाइज है। एसिड कैटालाइज यू कैन यूज़ H2SO4 और यू कैन यूज़ PCl5 और यू कैन यूज़ P2O5 और यू कैन यूज़ सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट मैकेनिज़्म। तो इसकी मैकेनिज़्म डिस्कस करते हैं। देखिए मैकेनिज़्म कैसे होती है ये रिएक्शन। मैकेनिज़्म, ये RC⋅O R', ये सबसे पहले हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करके आपको मालूम है ऑक्साइम बनाएगा। RC⋅NOH। यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हो रही है और यहीं से मैकेनिज़्म डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले हमने बताया था H2SO4 अगर आप ले रहे हैं यू विल गेट H+। H2SO4 से आपको H+ मिल जाएगा। ये H+ अटैक करता है
यानी कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन प्रोटोनेट करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इसको दे देगा। जब ये OH का ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन H+ को देगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये बन जाएगा RCR डबल बॉन्ड N, O पर पॉजिटिव आ गया, H पहले से था और एक H ये। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहीं से रीअरेंजमेंट होगा और मैंने बताया था जो ग्रुप OH के एंटी होगा वही माइग्रेट करेगा। यहाँ से ये निकला वाटर, दिख रहा है आपको, ये वाटर निकलेगा। जैसे ही यहाँ से वाटर निकला तो इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, प्लस चार्ज यहाँ पहले से था, इलेक्ट्रॉन गया न्यूट्रलाइज हो गया और ये क्या निकल गया, वाटर। और जैसे ही यहाँ से वाटर निकला नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आया, जैसे ही नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आया तुरंत यहाँ से ये R- उठ के इस नाइट्रोजन पे चला जाएगा। फिर से देखिए एक बार, ये वाटर निकला, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आया, यहाँ से ये R- रीअरेंज होके नाइट्रोजन पे पहुँच गया और इस कार्बन से, क्योंकि यहाँ से R- जा रहा है, ये जो शिफ्टिंग हो रही है ये R- जा रहा है, कार्बन आयन जा रहा है, इसलिए इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यू विल गेट दिस, देखिए ज़रा, C पे पॉजिटिव, डबल बॉन्ड N एंड ये हो गया R'। क्लियर। अब ये जो वाटर निकला था ये HOH, ये वाटर फिर से अटैक मारेगा और ऑक्सीजन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा। जब ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज था, अब ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ जाए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। यू विल गेट RCO पर पॉजिटिव, HH डबल बॉन्ड N R', O पे पॉजिटिव है, यहाँ से H+ निकल जाएगा। यू विल गेट RCOH डबल बॉन्ड N R'। और अगले स्टेप में टॉटोमराइजेशन होगा। टॉटोमराइजेशन आपको मालूम है, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा। यू विल गेट RCONH R'। कितनी इजी मैकेनिज्म है इसकी, बहुत आसान मैकेनिज्म है, यू कैन लर्न ईजली। ओके, नाउ आई विल डिस्कस सिंथेटिक इम्पोर्टेंस। Now synthetic importance. So first synthetic importance of Beckmann rearrangement is configuration of keto-oxime can be assigned. देखिए आप लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का टॉपिक पढ़ा होगा, उसमें सिन और एंटी दो चीज़ें थी। तो ये कीटो-ऑक्साइम की कॉन्फ़िगरेशन होती है, सिन और एंटी। तो ये हम बैकमैन रीअरेंजमेंट से पता लगाते हैं कि जो ऑक्साइम है वो सिन है या एंटी है। कैसे पता लगाते हैं इसको देखिए आप, कोई भी कीटो ऑक्साइम है उसका हमने बैकमैन रीअरेंजमेंट किया और बैकमैन रीअरेंजमेंट करने के बाद हम उसकी हाइड्रोलिसिस कर दें। तो जैसे मान लीजिए ये बैकमैन रीअरेंजमेंट है और इसकी हमने हाइड्रोलिसिस करी, देन यू विल गेट RNH2 एंड R'COOH। क्लियर। ये एक कीटो ऑक्साइम है, इसका बैकमैन रीअरेंजमेंट हुआ और बैकमैन रीअरेंजमेंट करने के बाद हाइड्रोलिसिस करी। हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमको मिला RNH2 और R'COOH। तो ज़रा सा बैकमैन रीअरेंजमेंट पे जाएं हम अगर, तो आपको याद होगा वही ग्रुप माइग्रेट करता है जो OH के एंटी होता है। ज़रा देखिए, अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ RC+O R'NOH, तो अभी OH के एंटी R' है। अगर हम R' ले जाएंगे यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और OH को इधर लाएंगे तो क्या पोजीशन होगी? पोजीशन ये होगी RCOH डबल बॉन्ड N R', यही तो होगा। तो नाइट्रोजन के साथ R' आया,
यानी कि वही ग्रुप नाइट्रोजन के साथ जाएगा जो OH के एंटी होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ कौन आ रहा है, R डैश, R आ रहा है। यहाँ पे कौन आया, R डैश। इसका मतलब नाइट्रोजन के साथ इसमें R है, यानी कि R ग्रुप ही OH के एंटी होगा। मीन्स सिचुएशन ये बनेगी। इसको देखें आप, जो ग्रुप मूव करके जाता है वो OH के एंटी होता है। R C डबल बॉन्ड N OH R। देखिए OH के एंटी R है, तो ये मूव करेगा यहाँ पे जाएगा, और OH मूव करके वापस यहाँ आएगा। यू विल गेट R डैश C OH डबल बॉन्ड N R, और टॉटोमराइजेशन करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा RCO NH R डैश CO NH R। तो अब जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको RNH2 मिल जाएगा, यानी कि वो ग्रुप नाइट्रोजन के पास पहुंचता है जो OH के एंटी होता है। तो यहाँ पे हमें RNH2 मिला है, यानी नाइट्रोजन के पास कौन पहुंचा, R। इसका मतलब R OH के एंटी था। नाउ वी कैन डिटरमाइन द कॉन्फ़िगरेशन। तो ये OH के एंटी हमने R बना दिया, और ये स्ट्रक्चर आपने पता कर दिया कि ऑक्साइम का स्ट्रक्चर कैसा था। तो हम लोग इस तरीके से कीटो ऑक्साइम को असाइन कर सकते हैं। अब मैं इसको पढ़ता हूँ। अ कीटो ऑक्साइम गिव्स एन अमाइड ऑन बेकमैन रीअरेंजमेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइड इज नोन एंड फॉर दैट मैटर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्साइम इज नोन। फॉर्मेशन ऑफ RNH2, देखिए यहाँ पे RNH2 बना है, इंडिकेट द माइग्रेशन ऑफ R ग्रुप टू द नाइट्रोजन एटम। जो RNH2 बन रहा है यही बता रहा है कि R ही माइग्रेट करके गया है नाइट्रोजन के पास। सो द ग्रुप R एंड OH आर देयरफॉर एंटी टू ईच अदर, एंड दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइम इज दिस। क्लियर। सो ये फर्स्ट सिंथेटिक इंपॉर्टेंस बेकमैन रीअरेंजमेंट का था। देखिए सेकंड है सिंथेसिस ऑफ आइसोक्विनोलिन। बेकमैन रीअरेंजमेंट से हम लोग आइसोक्विनोलिन भी बना सकते हैं। देखिए कैसे बनेगा आइसोक्विनोलिन। आइसोक्विनोलिन होता क्या है, इसको भी देख लें। ये जो रिंग है बेंजीन रिंग, और इससे अगर मैंने नाइट्रोजन ज्वाइन करा दिया, दिस रिंग इज क्विनोलिन। बेंजीन रिंग के बगल में नाइट्रोजन 6 मेंबर्ड रिंग के साथ में तो क्विनोलिन होता है। इस नाइट्रोजन को यहाँ शिफ्ट कर दें सेकंड पोजीशन पे, तो ये बन जाता है आइसोक्विनोलिन। ये दिस इज आइसोक्विनोलिन। तो बेकमैन रीअरेंजमेंट से हम लोग ये आइसोक्विनोलिन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखिए, सबसे पहले हम इसका बेकमैन रीअरेंजमेंट करेंगे। पहले हाइड्रोक्सिल सिलेक्शन कराएंगे, यहाँ से वाटर निकल जाएगा एंड यू विल गेट रिएजेंट H2SO4 के साथ में रिएक्शन होती है। अभी सॉरी, ये तो अभी ये बनेगा, इसके बाद बेकमैन रीअरेंजमेंट आएगा। यू विल गेट CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, देन C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N OH। मैंने बताया था कि OH की जो एंटी ग्रुप है वो माइग्रेट करता है। तो ये जो पूरी रिंग है ये OH के एंटी है, तो ये माइग्रेट करेगी, नाइट्रोजन के पास जाएगी, यानी कि ये जो CH है ये नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, और जो OH है ये इस कार्बन पे आ जाएगा। यही तो मैंने बताया था, तो यही होगा। देखिए क्या होगा, यहाँ पे यहीं पे रीअरेंजमेंट हो रहा है, और रीअरेंजमेंट के लिए यू कैन यूज़ H2SO4, यू कैन यूज़ PCl5, यू कैन यूज़ P2O5, यू कैन यूज़ सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो देखिए क्या होगा, ये बेंजीन रिंग CH डबल बॉन्ड CH ये मूव करेगा, नाइट्रोजन के पास आ गया, तो ये हो गया नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन के बाद डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद कार्बन, और इस कार्बन से OH जुड़ेगा, तो इस कार्बन से जुड़ गया ये देखिए OH। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हम सिंपली हीट करेंगे, तो यहाँ से ये वाटर निकल जाएगा एंड यू विल गेट आइसोक्विनोलिन। देखिए ये बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के बाद CH, CH के बाद डबल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद डबल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH, ये जुड़ गया। तो देखिए आप यही रिंग बन गई, ये सेम रिंग बन गई, या इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं ये। क्लियर। दिस इज आइसोक्विनोलिन। तो बेकमैन रीअरेंजमेंट से हम लोग आइसोक्विनोलिन भी बना सकते हैं। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, थर्ड इंपॉर्टेंस इज सिंथेसिस ऑफ लैक्टम। देखिए ये साइक्लोहेक्सेनोन है, साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन। इससे अगर हम यहाँ से वाटर निकालें हाइड्रोक्सिलामीन से, ये हाइड्रोक्सिलामीन से हम वाटर निकालें तो डबल बॉन्ड NOH बन जाएगा, और ये जो ऑक्साइम है इसका यहाँ पे बेकमैन रीअरेंजमेंट होगा इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, देन यू विल गेट 7 मेंबर्ड रिंग लैक्टम। देखिए जो साइक्लिक अमाइड है, देखिए साइक्लिक अमाइड बन गया ये, साइक्लिक अमाइड, साइक्लिक अमाइड को लैक्टम कहते हैं। और अगर यही साइक्लिक ईस्टर होता ये, तो इसको हम लोग लैक्टोन कहते हैं। तो बेकमैन रीअरेंजमेंट से आपको लैक्टम रिंग बनती है। क्लियर। तो इसकी भी मैकेनिज़्म हम लोग लिख सकते हैं, आप लोग लिख के देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं इसकी भी मैकेनिज़्म आपको समझाऊंगा। सेम पैटर्न है, जैसे पिछली मैकेनिज़्म करी थी वैसे ही यहाँ पे होगा, बस आप सिंपल OH के एंटी ग्रुप को माइग्रेट करिएगा। देखिए ये OH है, OH का एंटी ग्रुप हम ये मान लेते हैं, ये वाला, तो ये शिफ्ट हो जाएगा, ये उठ के नाइट्रोजन पे चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड उठ के नाइट्रोजन पे चला जाएगा, और यहाँ पे OH आ जाएगा, फिर टॉटोमराइजेशन हो जाएगा। देन नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ बेंजोनाइट्राइल। देखिए यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा, यू विल गेट C ट्रिपल बॉन्ड इन बेंजोनाइट्राइल। क्लियर। सो थैंक्स स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।